क्या आपने ऐसे देखा है कि बहुत सारे फीमेल ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे माइग्रेन है, मुझे जॉइंट्स में पेन है, या कुछ ना कुछ ऐसे मूड स्विंग है। Hi, my name is Charmi. I have lost tremendous 16 kg of my excess body weight, and since then I am helping others to achieve their health goals. और जैसे कि हम जानते हैं कि संडे को वुमेंस डे आ रहा है, तो ये पूरा वीक हम जो बात करने वाले हैं वो वुमेन्स हेल्थ के ऊपर होने वाली है। तो आप अगर वुमन नहीं हैं तो भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में भी एक माँ है, बहन है, बेटी है, वाइफ है। तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप वुमन हैं तो डेफिनेटली ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो वुमेन्स में होने वाले बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो कई बार ऐसे होता है कि हार्मोन्स के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, जो भी इश्यूज है, वो फीमेल को ज़्यादा होते हैं। जैसे कि माइग्रेन है, या तो नी पेन है, मतलब इन्फ्लेमेटरी कोई भी डिसऑर्डर है। तो ये सारा क्यों उनको ही ज़्यादा होता है, तो उसका रीज़न है कि कुदरत ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक माँ बनने का, एक बच्चे को जन्म देने का, और उसकी वजह से उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बार बार अलग अलग स्टेज में हार्मोनल इम्बैलेंस का उसको फेस करना पड़ता है। और उसी की वजह से ये सारे हेल्थ इश्यू उनको ज़्यादा होते हैं, जैसे कि थायराइड होना, पीसीओडी, पीसीओएस है ना, ओबेसिटी होना। तो क्या इस चीज़ों का सॉल्यूशन कुछ है? तो हाँ, डेफिनेटली है। तो क्या करना होगा उसके लिए? तो कई बार मुझे लगता है कि मेरी वीडियो जो रेगुलर सुनते हैं उनको ऐसे लगता होगा कि हमेशा मैं एक ही चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ, और कई हद तक ऐसा है ना कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ये सारी बातों में ही है। फर्स्ट है अच्छा फूड, न्यूट्रिटिव फूड। उसमें फाइबर आ रहा है कि नहीं, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। और सिर्फ न्यूट्रिशन उसमें है उससे नहीं होगा, पर उसको सही टाइम पे लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके मील टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करते हैं, और उसके साथ साथ डेली 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप, और साथ में डेली 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप एंजॉय करो, जिसमें आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व हो, और जिससे आपका मूड अच्छा हो, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे उससे। तो ये सारी चीजें हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना बहुत जरूरी है। और इसकी आदत है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप बचपन से जितना लगाएंगे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फीमेल हार्मोन मतलब टीन एज से आते ही हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्राई करिए कि बचपन से ही ये सारी आदत आपको, फीमेल चाइल्ड को लगे। और अगर आपका वो स्टेज चला गया है, बचपन चला गया है, यंग एज चली गई है, आप 40s में आ गए हो, 50s में आ गए हो, तो इट इज नेवर लेट। आप जो भी एज में हो तब से आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करिए। मैंने जो बताया वो फूड हैबिट्स के ऊपर, नींद के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, और आप देखेंगे कि आपके में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और कई बार ऐसे होता है कि आज के टाइम में फीमेल कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंची है। स्पेस से लेके, नेवी से लेके, डॉक्टर से लेके, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां फीमेल आगे नहीं है। पर फीमेल को कहीं ना कहीं आज भी जब उसकी प्रायोरिटी की बात आती है तो उसको पीछे छोड़ा जाता है, और वो फीमेल खुद को ही पीछे छोड़ती है। ऐसा भी मैंने देखा है कि पहले सबका कर लूं, फिर मैं जो टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, खाना बचेगा, उस हिसाब से वो खुद को ट्रीट करती है। तो फर्स्ट फीमेल को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करिए। और कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चों को कुछ कहने की ट्राई करते हैं, कुछ सिखाने की ट्राई करते हैं, तो वो जो कहना सुनते हैं उससे ज्यादा वो देखने से सुनते हैं। यस, कि अगर आप उसको बोलोगे मोबाइल नहीं लेना है, रोज आपको थोड़ा पूजा करना है, भगवान को समय देना है, आपको टीवी कम देखना है, आपको बड़ों से अच्छे से बात करनी है,
पर वो अगर आप कहने से कहोगे तो वो नहीं सुनेंगे, पर अगर वो आपको ऐसा करते हुए देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली सुनेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, बचपन से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, फीमेल चाइल्ड है, तो आप बचपन से ही ऐसा माहौल बनाइए कि घर में अच्छा हर कोई न्यूट्रिटिव फूड खा रहा है, अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहा है, अच्छी नींद की हैबिट है, डेली एक्सरसाइज की हैबिट है। तो ये सारी चीजें उसको सिखानी नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट बचपन से ही सीख जाएगी। और वो खुद को, उसको पहले से बचपन से सिखाइए कि उसको खुद की हेल्थ को, खुद को प्रायोरिटाइज रखना लाइफ लॉन्ग बहुत जरूरी है। कभी भी आपने जैसा वो कहीं ना कहीं देखते हैं, मेरे मम्मी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरे नानी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरे दादी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और तभी से एक लड़की सीख जाती है खुद की लाइफ को एक कॉम्प्रोमाइज के जैसे जीना। तो आप उसको बचपन से ऐसा ही माहौल में रखो कि वो खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखे और खुद का वजूद रखना सीखे। और ये सारी चीजों में हार्मोन्स बहुत काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजों से ना ही सिर्फ टेम्पररी, पर आगे चल के आने वाले जो भी हार्मोन रिलेटेड हेल्थ इश्यू है उससे भी बचा जा सकता है। जो थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है, या तो ओबेसिटी है, या तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। आप एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। तो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन के लिए ये अवेयरनेस स्प्रेड होगी। और कल ऐसे ही कुछ वुमेन के हेल्थ टॉक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।